पहला सवाल ये है कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक फ़तह किया तो आप वापस मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, तो पीछे खाना काबा का इमाम किसको मुकर्रर फरमाया? यानी जब आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो इमाम किसको मुकर्रर फरमाया? आपको मालूम है कि 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, यानी मदीना शरीफ जब आप हिजरत करके गए तो उसके 8वें साल मक्का फ़तह हुआ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फ़तह किया तो वहाँ पे बड़ा वाक़या रुनुमा हुआ। आपने फरमाया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि बिलाल काबा की छत पे चढ़कर आज अज़ान दो। यानी जो बिलाल मक्का की तपती हुई रेत पे लेटा हुआ था, आज वही बिलाल काबा की छत पे खड़ा है सबसे ऊपर। यानी जिस बिलाल के ऊपर मक्का के गर्म पत्थर रखे गए, आज वही बिलाल दुनिया के सबसे अफजल पत्थर के ऊपर खड़ा है। तो अज़ान दी। जब अज़ान दे रहे थे ना, तो कुफ़ार मक्का जो थे वो सारे काबा के सेन में बैठे हुए थे। काबा के सेन में वहाँ पे 3 लोग और भी बैठे हुए थे। एक का नाम था अत्ताब इब्ने असीद, अत्ताब इब्ने असीद। दूसरे का नाम था हारिस इब्ने हिशाम, ये हारिस अबू जहल का भाई था। तीसरे अबू सुफियान। ये तीनों अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान देना शुरू की ना, तो बहुत से कुफ़ार मक्का एक दूसरे को कहने लगे, यार इस काले की तरफ देखो, इस काले की तरफ देखो, ये कल हमारा ग़ुलाम था और आज काबा की छत पे खड़े होकर अज़ान दे रहा है। ये जो 3 बैठे थे ना, इन्होंने आपस में कलाम किया। अत्ताब इब्ने असीद ने कहा अभी ये मुसलमान नहीं हुआ, ये तीनों मुसलमान हो गए थे। अत्ताब इब्ने असीद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे अब्बा जान ने इस काले शख्स की अज़ान को नहीं सुना, वो इसकी अज़ान से पहले ही फौत हो गए। यानी शुक्र है कि ये अज़ान मेरे अब्बा जान के कानों में नहीं पड़ी। अल्लाह। हारिस इब्ने हिशाम अबू जहल का भाई जो बैठा हुआ था, इसने कहा अगर मुझे मालूम हो जाए ना कि ये नबी हक पे है तो मैं इस पे ईमान ले आऊँ। अबू सुफियान ने बड़ी अजीब बात की। अबू सुफियान ने कहा भी मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मैंने कुछ ना कुछ बोला ना, ये जो मेरे सामने कंकरी पड़ी है, ये कंकरी भी मुस्तफ़ा को जाके बता देगी, ये कंकरी भी मुस्तफ़ा को जाके खबर दे। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, अभी खामोश होकर बैठता हूँ। अज़ान ख़त्म हो गई। आका करीम अलैहिस्सलाम उन तीनों के पास तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया जो कुछ तुम लोगों ने आपस में बातें की हैं, क्या मैं तुम लोगों को बताना दूँ? बताना दूँ क्या बातें हुई हैं? ये तीनों कहने लगे भी हमारे पास तो कोई भी नहीं है, हमारे 3 के अलावा। वो इस तरह ग्रुप बना के बैठे थे ना, 3 के अलावा तो कोई भी नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं? फरमाया अत्ताब तूने ये कहा, हारिस इब्ने हिशाम तूने ये कहा, अबू सुफियान फिर डर गए। अर्ज़ किया मोहम्मद मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आप हंस पड़े, खामोश हो गए। अत्ताब इब्ने असीद ने कहा या रसूल अल्लाह कि जब आप हमारे पास मौजूद नहीं थे तो आपको खबर किसने दी? कोई तो है जो आपको खबर दे रहा है। उसी वक्त आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हारिस इब्ने हिशाम भी ईमान ले आया, अबू सुफियान भी ईमान ले, तीनों मुसलमान हो गए। अब आका करीम अलैहिस्सलाम हुनैन के इलाके की तरफ बढ़े। वहाँ पे कुफार का एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो चुका था। अब जब मक्का शरीफ छोड़ने लगे तो आपने, ये जो अत्ताब इब्ने असीद था, इसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 18 साल थी। 18 साल, बाद रिवायात में आता है 21 साल उम्र थी। आपने अत्ताब इब्ने असीद को कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी में तुझे काबा का इमाम मुकर्रर करता हूँ। अत्ताब इब्ने असीद आका करीम अलैहिस्सलाम के मक्का शरीफ के जाने के बाद इमाम मुकर्रर हुए और आप ही इमाम रहे। आपका विसाल उस दिन हुआ जिस दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हुआ।
बड़ा प्यारा वाक़या इनका आगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यूँ पकड़ के कहा, ताब जानते हो मैंने किसका इमाम मुकर्रर किया तुझे? जानते हो? सहाबा का अदब था ना, आप तो सहाबी बन चुके हैं। अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही जानता, ताब क्या जाने। आपने फरमाया, ताब मैंने तुझे उन लोगों का इमाम मुकर्रर किया है जो अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह का इमाम मुकर्रर किया। अब अत्ताब इब्ने असीद बड़े सख्त तबीयत के, इन्होंने ऐलान कर दिया मक्का में, इन्होंने ऐलान ये किया कि आज के बाद जो शख्स भी नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ेगा ना, मैं उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। जमात के साथ नमाज सब ने पढ़नी है। अब ऐसा इमाम किसको पसंद आता है? ये मक्का वाले सारे जमा होकर आका करीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो आपने हमारे ऊपर इमाम मुकर्रर किया है ना, तबीयत का बड़ा सख्त है। इमाम की तबीयत तो वैसे ही पसंद नहीं है, मुक्तदी की जितनी मर्जी तबीयत सख्त हो जाए इमाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन इमाम की तबीयत मुक्तदी बर्दाश्त नहीं करते। लोगों, या मक्का का इमाम भी देख लो और मुस्तफ़ा का फ़ैसला भी सुन लो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जानते हो जिसको मैंने इमाम मुकर्रर किया ये है कौन? आपने फरमाया, ये वो शख्स है, मैंने इसको जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़े हुए देखा है। ये जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़ा था, जन्नत के दरवाजे की कुंडी पकड़कर हिला रहा था, दस्तक दे रहा था जन्नत के दरवाजे पे, दस्तक देता रहा, दस्तक देता रहा। क्या हुआ कि जन्नत के दरवाजे पे जो दरबान खड़ा था ना, उसने दस्तक सुनकर वो दरवाजा खोल दिया। ये अत्ताब जन्नत में दाखिल हो गया था। जिसको मैं जन्नत के दरवाजे पे देख रहा हूं उसको इमाम मुकर्रर करके आया हूं, फिर भी कहते हो तबीयत सख्त है। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो हाज़ा शाबु तय्यब, ये ऐसा नौजवान है जिसकी रूह बड़ी पाकीज़ा है। अल-मुमिनुल क़वी, ये ऐसा नौजवान है जिसका ईमान बड़ा कवी है। वल अमलु सालिह, ये ऐसा नौजवान है जिसका अमल बड़ा पाक है, अमल बड़ा नेक है। तो लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के बाद अत्ताब इब्ने असीद इब्ने अबिल ईस अल-उमवी को काबा का इमाम मुकर्रर फरमाया। एक और है, जब हज़रत बिलाल ने अजान दी ना, तो कुफ़ार ने ना कुछ बच्चों को कहा कि मजाकन बिलाल की अजान की जो आवाज़ है ना, इसका मजाक बनाओ, इस्तेहज़ा करो, मजाक उड़ाओ। उसमें से एक बच्चा था अबू महजूरा, जिसकी उम्र 16 साल थी। आपने फरमाया इसकी अजान का मजाक उड़ाओ। कुफार ने कहा, वो मजाक उड़ाने लगा। अभी आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, अभी ग़ज़वा हुनैन की तरफ नहीं गए। आपने जब आवाज़ सुनी ना, बड़ी प्यारी आवाज़ थी, खूबसूरत। आपने फरमाया इस बच्चे को आगे करो। जब आगे किए तो डर गया, बच्चा था। फरमाया अब नकल उतारो, वो नहीं उतार रहा। आपने फरमाया चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मेरी आवाज़ की नकल उतारो। आप पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब ये जो बच्चा 16 साल है ना, अबू महजूरा, ये अब आका करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ की नकल उतार रहा है। जब मुस्तफ़ा की नकल उतारे, रब उसको ठुकराता नहीं है। जब इन्होंने नकल उतारी, पूरी अजान दी, ये भी मुसलमान हो गए। आपने फरमाया अबू महजूरा, तेरी नकल उतारने का सिला ये है कि जब तक तेरी नस्ल इस दुनिया में रहेगी ना, तेरी नस्ल ही मक्का के अंदर अजान देगी। तो लिहाजा मुअज्जिन किसको मुकर्रर किया? अबू महजूरा को, और उसकी नस्ल को ता क़यामत कि यही अजान देगी। ये दो लोग हो गए, हज़रत मुआज़ इब्ने जबल और हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी को मक्का में लोगों की दीन की तालीम के लिए मुकर्रर किया कि लोगों को अहकाम शरइया सिखलाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें ये मसाइल सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरा सवाल है, इंशाअल्लाह ताला इसका कल जवाब होगा कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो किन किन से पर्दा करेगी, क्या दमाद से पर्दा होगा।